बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला इक्वेशन है a प्लस बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन है a प्लस सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 16। तीसरा इक्वेशन है b प्लस सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 17। इस तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस सी प्लस ए बी सी, दरमियान में माइनस, यहाँ a प्लस बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 16 माइनस 13। तो यहाँ जाएगा a प्लस सी प्लस ए बी सी, इनसे माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू इनसे 3 आता है। फिर क्या करेंगे, ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जाएगा c माइनस बी इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे, ये माइनस बी ने इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा c इज इक्वल टू बी प्लस 3 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे b प्लस सी प्लस ए बी सी, दरमियान में माइनस a प्लस सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 17 माइनस 16। तो यहाँ जाएगा b प्लस सी प्लस ए बी सी, इनसे माइनस ए माइनस सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू इनसे 1। यहाँ ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, माइनस ए को इस साइड पर और इनको इस साइड पर, यहाँ जाएगा b माइनस 1 इज इक्वल टू ए। फिर इनको इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू b माइनस 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, वो है a प्लस बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ a की जगह b माइनस 1 को लिख देंगे, इधर भी a की जगह b माइनस 1 को और इस c की जगह लिख देंगे b प्लस 3 को। तो यहाँ a की जगह जाएगा b माइनस 1 प्लस b प्लस इस a की जगह b माइनस 1, b को अपनी जगह लिख देंगे और c की जगह जाएगा b प्लस 3 इज इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे b माइनस 1 प्लस b
प्लस बी को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी, इधर बी प्लस 3 इज इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 2b माइनस 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे आ जाएगा इनसे आ जाएगा बी क्यूब, इनसे प्लस 3b स्क्वायर, इन दोनों से माइनस बी स्क्वायर, इनसे माइनस 3b इज इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2b माइनस 1 प्लस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3b और इनके साथ फैलाएंगे माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ये बी क्यूब नहीं, इनको लिख देंगे, फिर इन दोनों से क्या आता है प्लस 2b स्क्वायर, फिर इन दोनों से क्या आता है माइनस b, फिर इन दोनों से क्या आता है माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गया ना। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह इन तमाम वैल्यू को पुट करेंगे कि इस तरफ इनसे 0 आ जाए कि कौन सी वैल्यू पर ये 0 आता है। तो यहाँ b इज इक्वल टू 2 को मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो b क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा इनसे 8, b की जगह 2 पुट कर दिया तो यहाँ इन b की जगह 2 तो इनसे भी 8 आ जाएगा, इनसे माइनस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों से 16, इन दोनों से माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू 2 ये सी वैल्यू है, इनसे 0 आता है इस इक्वेशन से। तो इनके इस तरह भी लिख सकते हैं b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करूँगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे b क्यूब प्लस 2b स्क्वायर माइनस b माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से माइनस 2b बनाएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे b क्यूब, इनको लिख देंगे माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों से दोबारा प्लस 2b स्क्वायर आता है, बाकी वैल्यू को अपनी जगह लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा b माइनस 2, यहाँ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ इसको लिख देंगे माइनस 8b प्लस 7b, इन दोनों से दोबारा माइनस b आता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको अपनी जगह लिख देंगे, जबकि यहाँ इन दोनों से प्लस 4b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा b माइनस 2, इन दोनों से 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 2 b माइनस 2 b माइनस 2 ये तमाम में सेम है ना, तो इनको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक आ गया b-2 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा आ गया b² प्लस 4b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये -2 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे तो b इज इक्वल टू 2। b की पहली वैल्यू आ गई 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को ले लेंगे c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। वो इक्वेशन क्या है, वो है c इज इक्वल टू b प्लस 3। तो यहाँ b की जगह 2 को पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो यहाँ c की पहली वैल्यू आ जाएगी 5, इनको लाते c1। अब क्या करेंगे, a की पहली वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 5 को ले लेंगे। वो क्या है, वो है a इज इक्वल टू b-1। तो यहाँ b की जगह किसको पुट करेंगे, 2 को, b की जगह 2 को। तो यहाँ इनसे आ जाएगा इज इक्वल टू a की पहली वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये वाले नहीं, इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ a किसके बराबर है 1 के, b किसके बराबर है 4 के, c किसके बराबर है 7 के। तो इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। वो क्या है, b इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ ये b नहीं, इनकी जगह आ जाएगा -4, b² है तो यहाँ आ जाएगा 16 -4, a की जगह 1, c की जगह 7, तो यहाँ -28 आ जाएगा। नीचे 2a तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ b इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस इनसे -12, नीचे डिनोमिनेटर में 2, -12 को इस तरह लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट के अंदर 4, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ इनसे 2, स्क्वायर रूट 3 और ये आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ -12 की जगह इनको लिख देंगे। यहाँ -4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। फिर इनसे आ जाएगा b इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ हमारे पास b की दूसरी वैल्यू आ गई -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। b की तीसरी वैल्यू आ गई -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब ये दूसरी वैल्यू आ गई और ये तीसरी b की। अब क्या करेंगे, c की दूसरी और तीसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उनके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को ले लेंगे। वो क्या है, वो है c इज इक्वल टू b प्लस 3। तो यहाँ b की जगह ये b की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे c की दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3। तो यहाँ इनसे आ जाएगा c की दूसरी वैल्यू आ जाएगी इनसे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास c की दूसरी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, c की तीसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को दोबारा ले लेंगे। तो यहाँ b की जगह पुट करेंगे
2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3। तो यहाँ इनसे आ जाएगा सी की तीसरी वैल्यू आ जाएगी 1, इनसे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, ए की दूसरी और तीसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को ले लेंगे, ए इज इक्वल टू बी माइनस 1। तो यहाँ बी की जगह बी की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1। तो यहाँ इनसे आ जाएगा ए की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। हमारे पास ए की दूसरी वैल्यू आ गई। अब ए की तीसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 को दोबारा ले लेंगे बी। तो यहाँ इनकी जगह लिख देंगे -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1। तो यहाँ इनसे आ जाएगा, इन दोनों से ए की तीसरी वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई।